आप सभी को मेरा नमस्कार। है ना कि जैसा हम पढ़ रहे थे, हमने संख्या पद्धति स्टार्ट कर रखा है, हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रखा है और उसमें उसका जो सब टॉपिक है हम क्या पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या गिनने का प्रयास कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। है ना। तो हमने क्या क्या सीख लिया है अभी तक, हमें पता है कि अगर 1 से लेकर के 9 तक की हम गिनती लिखते हैं तो इस गिनती को लिखने के लिए हमारे पास 9 संख्याएं आएंगी और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 9 अंकों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर हमने सीखा है कि अगर 1 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखेंगे तो हमारे पास 99 संख्याएं आएंगी और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 189 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमने क्या सीखा कि अगर 1 से लेकर के 999 तक की हम गिनती लिखेंगे तो हमारे पास अंक संख्याएं कितनी आएंगी, तो 999 संख्याएं आएंगी और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें 2889 या फिर 2889 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने सीखा कि अगर 1 से लेकर के 9999 तक की हम काउंटिंग लिखेंगे तो हमारे पास 99,999 क्या आएंगी संख्याएं, 9,999 संख्याएं आएंगी और उन संख्याओं को लिखने के लिए हमारे पास 38,889 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। है ना। उसके बाद हमने ट्रिक से सीखा था। क्या ट्रिक सीखा था, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर 3 9 है तो एक 9 को यहाँ उतार देते हैं और बाकी 2 बचे हुए 9 के लिए 2 8 ले लेते हैं बीच में और उसके बाद 2 बचे हुए 9 हैं तो उसके लिए 2 लिख लेते हैं। ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक ना भी समझ में आता हो, है ना, तो फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने 9 आए हैं, 4 9, तो एक 9 को हमने उतार लिया, बच गए 3 9। 3 9 के लिए 3 8 और एक 3 लिख लेना है, एक 3 लिख लेना है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ करके 1 से लेकर के 99,999 तक की जब गिनती लिखेंगे तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगी, तो 99,999 संख्याएं आएंगी। और हमें अगर ट्रिक से लिखना हो या फिर हम जब कैलकुलेट भी करेंगे, कैलकुलेट करना आप सीख गए होंगे अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं इस वीडियो से, हमारे वीडियो लेक्चर से, तो आप समझ पाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो जा करके प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं कि कंप्लीट नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। उसमें जा करके आप नंबर सिस्टम के जितने भी जो बीते हुए लेक्चर्स हैं, जो आप लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाए हो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो ये चौथा लेक्चर है आज हमारा, है ना। तो उसके बाद 1 से लेकर अगर ट्रिक से जाएं तो हमारे पास क्या है ना, एक 9 के लिए एक 9 लिख देते हैं यहाँ पे, इस 9 के लिए बाकी बचे हैं 4 9, तो 4 9 के लिए 4 8 लिख दो, है ना, 4 8 और 4 9 को दिखाने के लिए 4 लिख दो हमारे यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे इस तरीके से तो हमारा यही उत्तर आने वाला है। ठीक है। तो ये हो गई थी अगर इस तरीके की गिनती लिखी हो, है ना। इसका यूज हम तब कर रहे थे, मान लीजिए कि अगर हमें ऐसा दे दे 826 तक की अगर हम गिनती लिखेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी और उन संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इससे सीख गए, इस तरीके से सीख गए। लेकिन अगर हम बात करें, हमें हर एक संख्या ऐसी तो लिखी नहीं होती है ना, ऐसी तो लिखी नहीं होती है। आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, अपने स्कूल की मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि जो 2 की पावर, अगर 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर, इसको हम रब करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक, है ना, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है इस सब टॉपिक में, मतलब अंकों की संख्या में, नंबर ऑफ डिजिट्स में, उसका डिस्कशन करेंगे आज, है ना। तो उसको अगर हम देखें, उसको यदि हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि 2 की पावर 4 हमको पता है ना, 2 की पावर 4, 2 is to the power 4 हमको पता है क्या होता है, 16, क्या होता है 16, है ना। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 2 की पावर 4 होता है 16, उसको हम यहां लिख लेते हैं, है ना। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। अगर हम 2 की पावर 2 is to the power 4 लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 16, और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो इसका मीनिंग है ना। इसका मीनिंग यही तो है कि 2 का मल्टीप्लीकेशन खुद से कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक है। ऐसे ही अगर a की पावर n है तो इसका मतलब a खुद से कितनी बार गुणा होगा, n टाइम्स, a इंटू a कितने टाइम्स, n टाइम्स, n बार, n टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कोई बोल दे a की पावर 2 बताएं तो a की पावर 2 का मतलब क्या हो जाता है, a गुणे a। कोई बोल दे a की पावर 3 बता दे, a is to the power 3, a की घात 3, तो a का मल्टीप्लिकेशन खुद से कितनी बार, 3 बार। ठीक है।
तो 2 की पावर 4 हम देखें कि 16 आता है। कैसे आता है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन खुद से कितनी बार, आपस में ही 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 बार। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, है ना। तो अगर हम 2 की पावर 4 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें एक 16 एक वैल्यू मिल रही है, और जो 16 आ रहा है कितने अंकों का है, कितने डिजिट्स हैं इसमें, 2 डिजिट्स, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 6 और टेंस डिजिट पे है 1। तो ऐसे ही अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे कि अगर 2 की पावर 40, 2 की पावर 40 को मल्टीप्लाई, 2 की पावर 40 कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी। 2 की पावर 40 का मतलब है क्या, तो 2 की पावर 40 का मतलब ये है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, है ना, मेरे साथियों, कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स, 40 टाइम्स, खुद से कितने टाइम्स, 40 टाइम्स, 40 बार। 2 खुद में ही क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 खुद में ही क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। तो जब हम गुणा, जब 2 की पावर 4 करके हम 16 ला रहे हैं, तो वैसे ही जब हम 2 की पावर 40 कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। जैसे 2 इज टू दी पावर 4 आया है 16, वैसे ही 2 इज टू दी पावर 40 कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के आ रहा होगा। तो उस वैल्यू को लिखने के लिए कितने अंकों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, सब मिला जुला के हमारा यही टॉपिक होने वाला है। यही टॉपिक है आज का, कि हम उसमें अंकों की संख्या गिनेंगे कि अगर 2 इज टू दी पावर 40 मतलब 2 का खुद से मल्टीप्लिकेशन अगर हम 40 बार कर दे तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। तो उस वैल्यू को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर उस वैल्यू में कितने डिजिट्स होंगे, कितने अंकों की संख्या होगी। कैसे, अगर हम 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो हमें 16 आता है, हमसे कोई पूछ दे कि 16 कितने अंकों का है तो हम बोल देंगे 2 अंकों का है। तो वैसे ही जो वैल्यू 2 की पावर 40 में आएगी तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि कितने अंकों का होगा, तो यही हमें फाइंड करना है ना। ये क्या कर सकते हैं, 2 का या तो हम 40 बार आपस में गुणा कर लें और जो वैल्यू आए उसमें अंकों की संख्या गिन लें, है ना। तो ये काफी क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना, इसको जानना बहुत ही आसान नहीं होने वाला है ना। आएगा तो आंसर कुछ ना कुछ, लेकिन उसको कैलकुलेट करना एक डिफिकल्ट टास्क है, एक काफी साहसी कार्य माना जा सकता है कि इसको करना काफी आपको साहस लेना पड़ेगा। अगर आपका 25 मिनट में अगर आपका 1 घंटे का पेपर है तो कम से कम आपको 2 से 4 मिनट इसको आप देने पड़ेंगे। अगर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितने भी लग सकते हैं, है ना। तो हमें इससे बचना है कि कम से कम समय में हम कैसे इसको सॉल्व कर पाए। तो उसकी ओर बढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होना चाहिए लॉग का। किसका, लॉग का, कि लॉग क्या होता है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, हम बस उसको थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये जो लॉग है ये होता क्या है, बस उसका थोड़ा सा पोर्शन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, कंपटीशन में उसका डिटेल में कोई यूज भी नहीं आता है। अगर मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, एसएससी की बात कर रहा हूँ, या फिर जो अन्य जो अथॉरिटीज हैं जो कंडक्ट कराती हैं एग्जाम, तो लॉग पूछता है लेकिन काफी उसकी सीमित मात्रा है ना। ये जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, हम जो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स बच्चे लेते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन के नाम से एक फंक्शन पढ़ते हैं, है ना, 11th क्लास में। तो उसको नहीं पढ़ना है, बस हमें लॉग का थोड़ा सा यूज जानना है और लॉग की कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, लॉग की कुछ वैल्यूज, और हमारे कुछ घात जो है, कुछ पावर्स हैं, उनकी भी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, उसकी भी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, अगर 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, तो 16 कितने अंकों का है, 2 अंकों का। तो ऐसे ही हम 2 की पावर 40 कर रहे होंगे तो 2 की पावर 40 भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा होगा अपना विस्तार करने पे, तो उस वैल्यू में कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक यही होने वाला है आज का। ठीक है, धन्यवाद। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर हम a की पावर n कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, a की पावर n, n की पावर n करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगा b। मतलब a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, a को मल्टीप्लाई, n की वैल्यू कुछ भी, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज एलिमेंट ऑफ वेयर एज
n इज एलिमेंट या फिर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है। n जो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4। अगर प्राकृतिक संख्याओं का आपको परिभाषा नहीं पता है तो आगे चल करके इसी चैप्टर में नंबर सिस्टम में ही उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं की जो परिभाषा होती है ये होती है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, है ना। ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पसेस, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अगर a is to the power n हम करेंगे तो n इसका मतलब है क्या है, n खुद से गुणा हो रहा है कितनी बार, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। a खुद से गुणा हो रहा है n बार, n टाइम्स, है ना। ऐसे गुणा हो रहा है खुद से कितनी बार, n बार। ये कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर के आ रहा होगा, हम मान लेते हैं b आता है, क्या आता है, b। तो ये a is to the power n इक्वल टू जो b है, a is to the power n इज इक्वल टू जो b है, इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलिए, इसको क्या नाम दे दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोल दिया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको ही हम क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को ही हम क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में जब लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो लिखेंगे तो क्या हो जाता है, इसको बोल देते, अच्छा ये भी हम जान लें, इसको बोल देते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस, है ना। हिंदी में इसको बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं, आधार, ठीक है। ये जो n होता है इसको बोल देते हैं हिंदी में घात, और इंग्लिश में ही इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट बोल देते हैं। या फिर इसी को कुछ बच्चे बोलेंगे पावर, या फिर इसी को बोल दिया जाता है इंडेक्स। क्या बोल दिया जाता है, इंडेक्स। क्या बोल दिया जाता है, इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लॉगरिथमिक फॉर्म की, तो जब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हम लिखेंगे तो लॉग बेस a b कितनी वैल्यू आएगी, n के बराबर। कितनी वैल्यू आएगी, n के बराबर। और एक चीज में और गौर करना है कि a बड़ा होना चाहिए शून्य से, b बड़ा होना चाहिए 0 से, और क्या होना चाहिए, b हमारा जो ये a है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के। ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चाएं होंगी, पर बस आप इतना जाने अभी के लिए क्या जाने, बस इतना, ठीक है। अभी के लिए बस हमें इतना जानना है, ठीक। तो अगर हमें क्या लिखा हो, अगर हमें लिखा हो 2 की घात 4 16, तो इसको ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई बोले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो भाई, इसको क्या करो, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो। तो जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log base 2 16 इज इक्वल टू 4, है ना। सेम आया। तो ये हो गया इसका लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। तो ये क्या है, बस इस नॉलेज को रखना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किसका एग्जीक्यूशन या फिर किसी को अप्लाई करने जा रहे हैं हमारे आगे वाले आने वाली टॉपिक्स में, ठीक है। बस इतना आपको जानना है, इससे अधिक कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो a की पावर n, हम a का क्या करेंगे, a को खुद से गुणा करेंगे कितनी बार, n बार। अगर a is to the power 2 है इसका मतलब a गुणे a। अगर हम क्या लिख दें, a is to the power 2 लिख दें, हम क्या लिख दें, a is to the power 2, इसका मतलब यही होता है कि a का गुणा खुद से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो हमने माना कि अगर a को हम n बार गुणा कर रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू b मिल रही है, हमें कोई वैल्यू b मिल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान लो कि 2 की पावर 4, है ना, a की वैल्यू मान लेते हैं 2 और n की वैल्यू 4, तो हमें 16 मिल जाता है। क्यों मिलता है, अभी डिस्कशन हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये होता है ना। तो अगर a is to the power n कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू b मिल रही होगी, जिसे ही बोल दिया जाता है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होता है तो ये तरीका होता है, ठीक है। इसको आप नोट करें, इसको नोट करने के बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक
है, तो आज का भी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम और अंकों की संख्या गिन रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिजिट्स को गिन रहे हैं, है ना। ठीक, और आज का टॉपिक क्या है कि अगर हमें दे दे 2 की पावर 512, हमें कभी दे दे 5 की पावर 61, तो इसको देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू में कितने अंक आ रहे होंगे इसी की गिनती हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, आपके पास 1-2 मिनट का समय है। ठीक, तो इसको हम रब करते हैं, है ना। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया क्या, उसका लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, उसका लॉगरिथमिक फॉर्म, हम इसको रब कर देते हैं इसे। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो a की पावर n होता है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, इसको बोल दिया जाता है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोल दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप लिख लेना। अगर हम इसको क्या बोल देते हैं, लॉग बेस a b जो इक्वल टू n हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक, जिसमें a क्या होना चाहिए, a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, b क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के। ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के। ठीक है, ये अभी हम सीख चुके हैं। ठीक, अब हमें कुछ चीजें सीखनी है लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर लॉग बेस a है, अगर लॉग बेस a है ना, अगर लॉग बेस a है कि और क्या है b की पावर n है, तो ये चला आता है पीछे, ये आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो n log बेस a b हो जाता है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी हम लॉग की सीखे कि log बेस a b टू द पावर n है, b की घात n है, तो इसको लिखेंगे क्या, n गुणे में log बेस a b, ये हम लिख लेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हम लॉग की सीखे। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो हमको कोई दिया हो log बेस 10 है ना, 2 की पावर 5, तो ये क्या होता है, ये चलाता है पीछे, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 5 log बेस 10 2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लॉग की सीखेंगे वो ये होता है कि अगर लॉग बेस a की पावर k है और b है, तो इसका मतलब हो जाता है 1/k log बेस a है ना b। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हम सीख ली। और 1/k क्या है, लॉग के साथ जो लॉगरिथमिक की वैल्यू आएगी उसमें 1/k मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे 5 क्या है, इस लॉग बेस 10 2 की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1/k मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, तो लॉग बेस a b से, लॉग बेस a b से, है ना। ये हम सीख पा रहे हैं। ठीक, अब आगे हमको क्या करना है, अब आगे हमको एक और प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों को शामिल कर दे, तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, तो लॉग बेस a की पावर k b की पावर n दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं n/k log बेस a b, log बेस a b। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम लिखें तो हमारे पास दिया हो log बेस a की पावर 5 या फिर log बेस 10 की पावर 5 और 4 की पावर 8, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 8 ये n हो गया और यहाँ पे k की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये हो जाएगा log बेस 10 4
ये वैल्यू हमारी आ गई है ना। इसका एग्जाम्पल है, इसी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 10, के की जगह पे क्या है 5, बी की जगह पे है 4 और एन की जगह पे क्या है 8, क्या है 8 है ना। ये 10 की पावर 5 है, अगर लिखेंगे तो क्या है 10 की पावर 5, मतलब कि जो बेस है उसका पावर 5 है, और ये 4 है, 4 इज टू द पावर 8 है। ठीक है, तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज हम सीख पाए, किसकी, लॉग की। किसकी सीख पाए, लॉग की, है ना, लॉग की हम सीख पाए। ठीक है, और अब क्या करना है, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि नीचे थोड़ा सा विजिबल नहीं होता और इसके लिखने में भी थोड़ा सा आसानी नहीं होता है। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज को आप लिख लें। ठीक, ठीक है, ठीक, तो इसको हम सब, ये बहुत ही, यही वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको हम इसको रब कर लेंगे थोड़ा सा, आप समझ पाए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास क्या हो, ऐसा कुछ हो, क्या हो जाए, लॉग बेस ए बी, लॉग बेस ए बी, तो हम इसको उल्टा करके क्या ले सकते हैं, लॉग, अब बेस बी क्या हो जाएगा, बेस बी ए, है ना। जैसे हमको एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं कि अगर हमें दिया हो लॉग बेस 10 4, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बेस 4 10, लॉग बेस 4 10, है ना। ये एग्जांपल्स लिखवा रहे हैं, अभी इनका एग्जीक्यूशन क्या है, यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है, हम क्वेश्चंस में सीखते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक होता है कि अगर लॉग बेस, है ना, लॉग, है ना, बेस ए है और ये क्या है m इंटू एन है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, लॉग बेस ए एन, ये भी लिखा जा सकता है। जैसे क्या हो, तो लॉग बेस 10 2 इंटू 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो लॉग बेस 2, लॉग बेस 10 2, है ना, प्लस में लॉग बेस 10 3। ठीक है, सेम आंसर होने वाला है, सेम आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमको दे देता है क्या, लॉग बेस ए m इज डिवाइडेड बाई n, तो इसका हो गया क्या, तो लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए n। ठीक है, लॉग ए m और लॉग ए n हमारा इसका वैल्यू, ये एक आइडेंटिटी हमारे पास निकल करके आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉग बेस 10, है ना, 3 इज डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग बेस 10 3 माइनस में लॉग बेस 10 2, माइनस में लॉग बेस 10 2, माइनस में क्या, लॉग बेस 10 2। ठीक, तो इसको आप नोट कर पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको बस समझते रहना, इन आइडेंटिटीज को दिमाग में रख लेना है। अभी बस क्या हो रहा है, इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, इनको परिचय कराया जा रहा है। हम क्या सीखे कि एज टू दी पावर n को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग बेस a, है ना, लॉग बेस a, लॉग बेस a b इज इक्वल टू, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो तो लॉगरिथमिक फॉर्म। फिर हमने क्या सीखा कि अगर ऐसा है तो a नहीं होना चाहिए, किस a 0 से बड़ा होगा, b भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन a 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 a के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे, है ना। इसे जो टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये जो हमने अभी शुरुआत करी है, तो इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा, हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें। ठीक, तो हम मिटाते हैं इसको, है ना।
अगर हमें ऐसा कुछ दिया हो, यही चीज इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर हमें दिया हो log बेस ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस एक्स बी अपॉन में log बेस एक्स ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि x नीचे भी x, तो बेस सेम लेना पड़ेगा, बेस सेम लेना पड़ेगा, है ना। अगर हम लिख दें, हम बोल दें क्या log बेस 10 4, तो हम इसको क्या ले सकते हैं log बेस x 4 अपॉन में log बेस x 10। ठीक है, x की जगह हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस x क्या नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, बस 1 एक बराबर 1 के बराबर ना हो, a से 0 से बड़ा हो, और ठीक है, तो ये है। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या करना, आपको नोट करते चलना है बढ़िया से, जैसे सजा के लिखा जाता है वैसे इसको लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और सीखेंगे, कुछ और भी चीजें सीखेंगे। ठीक, तो हमारे पास कुछ लॉग की वैल्यूज होती है, क्या होती हैं, कुछ लॉग की वैल्यूज होती हैं, कुछ क्या होती हैं, लॉग की वैल्यूज होती हैं, तो उसको भी दिमाग में रखना है, उसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, लॉग की क्या क्या वैल्यूज होती हैं भाई, लॉग की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, लॉग की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। अगर हम बोल दें, अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें कि log बेस 10 log बेस 10 1 की जो वैल्यू होती है 0, log बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.301, log बेस 10 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 0.477, 0.477, 0.477, 0.477, है ना। अगर log बेस 10 4 की जो वैल्यू कितनी होती है, log बेस 10 4 की जो वैल्यू होती है 0.602, 0.602, है ना। उसके बाद जो हमारा log बेस 10 5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.698, या फिर इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं 0.7। log बेस 10 5 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई बोले log बेस 10 6 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, तो 0.778, 0.778, 0.778। ठीक है, अगर कोई पूछ देता है कि log 7 की क्या वैल्यू होती है, किसकी, log 7 की, जगह कम पड़ जा रहा है, log 7 की, तो log 7 की जो वैल्यू, log बेस 10 7 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, तो 0.845, कितनी होती है 0.845, है ना। तो ये लॉगरिथमिक जो वैल्यूज हैं, है ना, ये प्री डिफाइंड है ना, इनको निकाला गया है किसी ना किसी तरीके से, उसे हम उसके बारे में हमें जानना ही नहीं, है ना। अगर हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यूज हमको बस पता होनी चाहिए, इनका यूज क्या है हमारे क्वेश्चन में ये हमें पता होना चाहिए, है ना। इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही हमने क्लियर कर दिया था कि हमें उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है ना, उससे हमको कम पढ़ के काम चल सकता है ना ही उससे ज्यादा पढ़ने का कोई विशेष फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर हम एग्जाम के अप्रोच से पढ़ रहे हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ रहा है, जो पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस वैसे ही वास्ट है, आप उसमें अपने मन से क्यों ऐड करोगे, आप अपने मन से क्यों ऐड करो, पढ़ना बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप आए हो एक लक्ष्य के साथ कि हमें SSC क्रैक करना है, हमें CHSL क्रैक करना है ना, या फिर जो भी एग्जाम आपको करे तो उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, अगर आपके सिलेबस में पूछता है तो बिल्कुल पढ़ो, है ना, बिल्कुल पढ़ो, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर तो अगर हम ऊपर लिख लें क्या, log बेस 10 8 की वैल्यू, log बेस 10 8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, तो 0.90, है ना, 0.903। log बेस 10 9 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0.954, 0.954, है ना। उसके बाद जो log बेस 10 की जो वैल्यू होती है, log बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ना। एक आइडेंटिटी हम भूल गए, अगर हमारे पास log बेस a हो तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 आती है, कितनी आती है 1 आती है, क्यों आती है इसकी भी चर्चाएं हम करेंगे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, है ना। तो ये तो log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी आई 1, log यहाँ शुरुआत करना है,
ठीक। तो log बेस 10 1 की वैल्यू 0, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.301, log बेस 10 3 की वैल्यू 0.477, log बेस 10 4 की वैल्यू 0.602, log बेस 10 5 की वैल्यू 0.698 या फिर 0.7 के बराबर आ रहा है ना। बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, बस हमें क्या करते जाना है, इन वैल्यूज को अगर आपको याद करना है, अगर आपको याद करना है तो इसका एक ही तरीका है कि आप क्या करें, आप इसको रोज कॉपी में लिखें। जब भी आपको समय मिलता है दिन भर में, है ना, आप 10 मिनट के लिए क्या करें, इसमें इन वैल्यूज को लिखें। फिर इन वैल्यूज को आप लिखते रहेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस में एग्जीक्यूट करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो कभी ना कभी इन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपको मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा log बेस 10 7 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका पेन अपने आप क्या लिख देगा, 0.845। ठीक है, तो ये है। अगर आप 2 3 की वैल्यू याद कर लें, log बेस 2 की 3 की 1 की तो ऐसे ही 0 हो जाता है, log बेस 10 की वैल्यू हम ऐसे ही 1 निकाल लिए, है ना। log बेस 2 की वैल्यू अगर आप कर लें, log बेस 10 3 की कर लें, तो हम आगे की वैल्यू से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। ठीक, तो इन वैल्यूज को ऑफ नोट करें, इन वैल्यूज को आप क्या करें, नोट करें, और ये जो आइडेंटिटी छूट गई थी इसको लिख लें, इसको लिख लें, है ना। ठीक है, तो हम इसको रब करना चाहते हैं, रब कर लेते हैं, फिर आप कर लो। इन वैल्यूज को रख लिखे रहने देते हैं, इन वैल्यूज को हम लिखे रहने देते हैं। log बेस 10 10 की जो वैल्यू होती है 1। ठीक है, पहले आप ये पहली वैल्यू हो गई और फिर ये वाली वैल्यूज को आपको नोट कर लेना है। log बेस 10 1 से लेकर के log बेस 10 10 तक, है ना। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है। ठीक, अब कुछ क्या होने चाहिए, हमको पावर्स याद होने चाहिए। कुछ क्या होने चाहिए, पावर्स याद होने चाहिए। पावर्स कैसे, तो 2 के पावर्स 2 के घात हमें याद होने चाहिए। 2 के घात याद होने का मतलब उन्हें रटना नहीं, हमने पहले लेक्चर्स में उन पावर्स को लिखवाया था, फिर से आज लिखवा देते हैं कि अगर हमें कोई पूछ दे, अगर हमें कोई पूछ दे, है ना, अगर हमें पूछ दे कि 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 होता है 2, है ना। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 हो जाएगा कितनी बराबर, 4 के बराबर। ठीक है, तो 2 दूना क्या हो गया 4। ठीक, 2 की पावर 3 जो होता है कितना होता है 8, 2 की पावर 4 होता है कितना होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, है ना। 2 की पावर 6 होता है 64 64। अगर 2 की पावर 7 की बात करें तो कितना हो जाता है 128। 2 की पावर 8 होता है 256। 2 की पावर 9 होता है 512, 512। 2 की पावर जो 10 होता है वो कितना होता है भैया 1024। और जो 2 की पावर 11 होती है ना, 2 की पावर, अगर 2 इज टू दी पावर 2 इज टू दी पावर 11 कितना होता है, तो 2 इज टू दी पावर 11 होता है कितना 2048, है ना। और 2 इज टू दी पावर 12 होता है कितना, तो 4096। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब क्या करना है, अब आगे देखें क्या कर सकते हैं। तो 3 इज टू दी पावर 1 होता है 3, 3 इज टू दी पावर 2 होता है 9। ठीक, 3 इज टू दी पावर 3 होता है 27, 3 इज टू दी पावर 4 होता है 81, 3 इज टू दी पावर 5 होता है 243, 3 इज टू दी पावर 6 होता है 729, 3 इज टू दी पावर जो 7 होता है वो कितना होता है 2187। ठीक, उसके बाद 3 इज टू दी पावर 8 होता है 6561, है ना। ये हमारे 3 के पावर्स हो गए, 3 के एक्सपोनेंट हो गए, या फिर 3 के घात हो गए, है ना। तो इन्हें आपको क्या करना है, इन्हें रटना नहीं है, इन्हें बस आपको याद रखना है, इन्हें बस आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ 5 के भी पावर्स होते हैं। 5 इज टू दी पावर 1 होता है कितना 5, 5 इज टू दी पावर 2 होता है 25, 5 इज टू दी पावर 3 होता है 125,
5 इज टू दी पावर 4 होता है 625, मतलब 5 की घात 4 होता है 625। 5 की घात 4 क्या होता है 625। अगर 5 की घात 5 कर दे तो कितना हो जाता है 3125, और 5 इज टू दी पावर 6 कर दें तो 15625, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, फिर 6 के कुछ हमारे पावर्स होते हैं, तो 6 टू दी पावर 1 होता है 6, 6 टू दी पावर 2 होता है 36, 6 इज टू दी पावर 3 216, 6 इज टू दी पावर 4 होता है 1296। ठीक है, तो ये जो कुछ घात है इनको आपको करना, याद करने का तरीका हम बता दिया आपको। याद करने का तरीका यही है कि आप इनको जितनी बार लिखेंगे और कुछ थोड़ा सा उस पर सोचेंगे, कुछ क्या करेंगे सोचेंगे कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है ना। जिस इसको अगर दिन भर में आप, मेरी तरफ से ये है कि मेरे तरफ से जो सजेशन है, जो सुझाव है, या फिर बोल सकते हैं जो कंपलसरी है, कम से कम एक बार तो अवश्य लिखें, कम से कम एक बार अवश्य लिखें। अगर उससे ज्यादा आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है ना, आप मेहनती हैं इसका मतलब। ठीक है, तो अगर अपने मन से आप लिखना चाहें तो और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हमेशा यूज होने वाला है, कि 7 इज टू दी पावर 1 होता है 7, 7 इज टू दी पावर 2 होता है 49, 7 इज टू दी पावर 3 होता है 343, और 7 इज टू दी पावर 4 जो होता है 2401, 2401 है ना। तो ये हमारे लॉग के वैल्यूज हो गए, ये हमारे लॉग बेस 1 से लेकर के लॉग बेस 10 तक की वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। जो हम इनको जब तक नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि अगर 5 की पावर 625 पूछ दे तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। अगर इसे हमें जानना है तो हमें इनको जानना होगा, और जो हमने क्या लिखवाया, लॉग के कुछ आइडेंटिटीज लिखवाए, वो भी हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, इसको देखें, तो लॉग की वैल्यूज ये, और ये कुछ घात हैं जो हमको पता होना चाहिए, 2 के घात है ना, उसके बाद 3 के घात, 5 के घात, 6 के घात, 7 के घात, ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, तो मिलते हैं कुछ देर में आपसे। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हम नंबर ऑफ डिजिट्स का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है संख्या पद्धति का, उसको पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम जानते जाएंगे कि हाँ, कि 4 की पावर 32 में, 5 की पावर 32 में, 7 की पावर 343 अगर दिया हुआ है तो इसमें कितने अंक आएंगे, ये हम जान पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना, और काफ़ी बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।